हेलो स्टूडेंट, स्वागत है STPDHU क्लासेस में। ये मैथ की सीरीज आज से यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसमें पहला नंबर सिस्टम चैप्टर लिया गया है। नंबर सिस्टम की सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम लगाने से हमें क्या फ़ायदा है। फ़ायदा यही है कि इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरी चीज़, इन क्वेश्चनों को करने के बाद, ठीक है, तुम्हें आने वाले क्वेश्चन में भी इससे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलो नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या कोई नई संख्या नहीं है। एक ऐसी संख्या है जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ रखी हो तो हम गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो ऐसी ही संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या निकालना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अगर आप निकालेंगे तो उसमें 1 ऐड करके अगली भी संख्या आ सकती है, इसलिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या आप बड़ी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है, यानी 2 के टेबल में आती हैं, 2 के पहाड़े में आती हैं, वो सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर क्रम से बात करें तो 2 4 6 8 10 और ऐसे भी आगे संख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यानी 2 4 6 8 मतलब 2 से कटने वाली सारी संख्या निकाल दो, जो सारी बची वो सारी विषम संख्या है। ओके। नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं और को उसके अंदर एक जीरो भी ऐड कर दिया जाए, कहने का मतलब कि ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसमें अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो ये सारा का सारा नंबर क्या बोलेगा? पूर्ण संख्याएं बोली जाएंगी, ठीक है। आया समझ में? ओके। पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक क्या होते हैं? सारी प्लस के नंबर और सारे माइनस के और जीरो, ये सारे नंबर मिल करके पूर्णांक बोला जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक सारी धन वाली संख्या यानी सारी प्लस वाले नंबर, ऋणात्मक सारे माइनस वाले नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है थ्योरी में कि शून्य क्या है? शून्य को हम क्या बोल सकते हैं? शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें प्राइम नंबर भी बोला जाता है, इन्हें रूट नंबर भी बोला जाता है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है और ये सम संख्या भी है, ठीक है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं, ठीक है। चलिए, नोट में लिखा गया है 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम या ऋण संख्या भी है, बल्कि सम संख्या भी है, ठीक है। सम संख्या भी है, ऋण संख्या भी है, यानी प्राइम नंबर भी है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF 1 होता है को प्राइम नंबर कहलाता है, बस इतना ध्यान रखो। अब जैसे 9 और 16 है, अगर 9 और 16 की हम बात करते हैं, 9, ठीक है, 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और खुद 9 हो सकता है, राइट। और 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 16 का देखो, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, खुद 16 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या इसका HCF 1 है? अब HCF ऐसी संख्या होती है जो दोनों नंबरों में कॉमन हो, तो एक क्या है? HCF है। अतः को प्राइम नंबर यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर का पेयर है जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं
और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो सकते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यस, जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 14 है, 15 है, ये सारी संख्या क्या होते हैं? सारी संख्या भाज्य संख्या हैं। बताओ भाई कैसे? जैसे ये 4 है, भाई 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो देखो इसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर आ गए ना, तो ये नंबर क्या बोले जाएंगे? ये भाज्य संख्याएं बोले जाएंगे, जिसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 6 है, 6 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और खुद 6 होगा, यानी 1 से ज़्यादा फैक्टर। इसमें कितने फैक्टर हैं 6 के? 1 2 3 4। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं बोली जाती हैं। अब आइए परमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक है, परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं। P/Q के फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर लिखा, जैसे 1/2 है, ठीक है, तो देखो ये P है और ये Q है। ठीक, ये न्यूमरेटर P और डिनोमिनेटर Q है, लेकिन एक कंडीशन है, इसमें कभी भी जो Q पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। क्या 2 परमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा। क्लियर? 5 परमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि 5 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। बताओ 6/0 परमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें Q क्या है? 0 हो गया, इसलिए परमेय संख्या नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आइए और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, माइनस प्लस सारे संख्या, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए भाई। Q 0 हुआ तो परमेय संख्या नहीं होगी। अपरमेय संख्याएं, ऐसी संख्या जो परमेय ना हो बस अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2 है, मतलब रूट वाली जितनी ज़्यादातर संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? ज़्यादातर क्या सारी अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे √3 1.732, ये क्या है? ये एक अपरमेय संख्या है। अच्छा बताओ, अच्छा कोई लोग बताओ, क्या 4 अपरमेय संख्या है? नहीं भैया मेरे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल आता है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल आएगा। ऐसी थोड़ी ना संख्याएं अपरमेय होंगी। अपरमेय सिर्फ वही होती हैं जिसका रूट नहीं निकलता। जैसे 2 है, 2 का रूट क्या होता है? 1.414 समथिंग होता है, तो ये भैया अपरमेय संख्या है। रूट अगर हम बात करें 16 की, तो रूट 16 की स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल 4, तो ये अपरमेय संख्या नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वास्तविक या रियल नंबर क्या होता है? सभी परमेय और अपरमेय मिला करके जो संख्या बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, और इनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। अरे भैया वर्ग तो हमेशा सभी का धनात्मक होगा। बताओ वो कैसे? अगर 2 का स्क्वायर करें तो भैया कितना होगा? 4 होगा। अगर -2 का स्क्वायर करें तब भी तो 4 होगा। अब बोलो सर ये माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर करने पे ये भी प्लस वो भी प्लस, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए कि देखो ये तो प्लस का है तो ये तो प्लस आएगा ही, ये तो कन्फर्म है। यहाँ पे माइनस स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर या किस ऐसे नंबर जो माइनस का हो उसकी पावर धनात्मक हो, धनात्मक का मतलब सम संख्या हो, तो वो हमेशा आंसर उसका प्लस में आता है। जैसे माइनस का स्क्वायर, देखो स्क्वायर का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस। इसीलिए जितनी भी अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो वो धनात्मक संख्या ही देगा। जैसे अगर इसकी हम घात 4 कर दें तब भी ये प्लस होगा, 8 कर दें तब भी प्लस होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब चक्रीय संख्या समझते हैं। चक्रीय संख्या बहुत अच्छी संख्या है। चक्रीय नंबर्स क्या होते हैं? यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक के किसी भी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं अंकों से बना होता है। अब समझते हैं। जैसे कोई नंबर हमने ले लिया, यस, कितना ले लिया? 1,42,857। ठीक है, अब यहाँ इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 2 से गुणा, तो हमारा नंबर क्या आया? 2,85,714। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2,85,714 में जो अंक हैं वो इसी नंबर के तो हैं, है ना? अच्छा, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर की तो ये नंबर आ जाता है। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर आ जाता है। और इसमें ज़रा अंक देखो, 4, 2, 8, 5, 7, 1, क्या इसी के अंक हैं कि नहीं? तो ऐसी संख्याओं को चक्रीय संख्याएं कहा जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव में पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट, इसे हिंदी में पूर्णकालिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है भाई? परफेक्ट नंबर कोई नई संख्या नहीं है। जैसे हमने 6 ले लिया, ठीक है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 6 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? अभी हमने बताया था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अगर इन गुणनखंडों को जोड़ दें, क्या कर दें? जोड़ दें, और वही नंबर आ जाए किसके गुणनखंड हैं, तो ऐसी संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। देखो अब जैसे 28 है, 28 के फैक्टर क्या निकलेंगे? 2, 4, 7, 8, 14। तो इन सभी को ऐड करो, 28 आ रहा है। किसके फैक्टर थे? ये 28 के। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। कौन कौन होते हैं परफेक्ट नंबर? ये ध्यान में रखो। 6 होता है, 28 होता है, 496 होता है, 8128 होता है। यही एग्जाम्पल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हीं को ध्यान रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मिश्रित संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो मिश्रित संख्या एक ऐसी संख्या होती है, जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर हम समझते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो हम बात, आई की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। ठीक है, जिसे इस फॉर्म में लिखा गया हो, a + IB फॉर्म में, उसे मिश्रित संख्या बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित संख्या बोलते हैं। अच्छा, अब ये पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे क्या? जैसे लिखा हो 3 + 4i, तो ये क्या है? एक मिश्रित संख्या है। इसमें आई जरूर लिखा होगा यहाँ पे, तो ये मिश्रित संख्या है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, जैसे कि a + IB यानी 4 + 5i एग्जाम्पल के तौर पे। अब बात करते हैं, जैसे यस 4 + 5i, ये क्या है? एक मिश्रित संख्याएं होती हैं। इनका ऑपरेशन हम क्वेश्चन जब कराएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। बस इतना ये ध्यान रखना कि जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने दिया जैसे हमने दिया -2, ठीक है, तो -2 जो है उसको हम भाई कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है, क्योंकि चलो फिर से समझते हैं। जैसे लिखा है -2, तो -2 हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना, आई स्क्वायर इंटू -2, ये ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, ये प्लस नहीं रहेगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस है, और 2 ये नंबर, तो आई स्क्वायर स्क्वायर रूट में बाहर आ जाता है और ये रूट चढ़ जाता है 2 पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको? -2 को। तो ये भैया क्या है? मिश्रित नंबर है ना? ऐसे सारे। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं योगात्मक तत्समक क्या होता है। देखो योगात्मक तत्समक कोई नई चीज़ नहीं है, ये 0 ही योगात्मक तत्सम होता है। जैसे कोई भी अगर नंबर हो, मान लो हमने 3 नंबर ले लिया, इसमें 0 ऐड कर दिया, तो क्या फ़र्क कोई पड़ेगा? वही नंबर ही तो आएगा। -3 ले लिया, 0 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा? -3 ही तो आएगा। तो इस 0 को ही क्या कहा जाता है? योगात्मक तत्सम। मतलब ऐड करने पर या माइनस कुछ भी करने पर उस डिजिट में या नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे योगात्मक तत्सम या एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अब ये समझना जरूरी है। जैसे लिखा हुआ है -5, ठीक है, तो योगात्मक तत्सम क्या होता है? जो -5 है इसका अपोजिट +5, इसे क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। और हमेशा योगात्मक प्रतिलोम का सम जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर हम 2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो तुम कहोगे सर -2 होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों नंबरों को हम प्लस करें तो 0 आएगा कि नहीं? इसलिए
ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी थ्योरी पोर्शन इसमें काफ़ी कुछ है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।